everyone, how are you all? I hope all of you are doing good, all are safe, and welcome to all of you on the YouTube channel of Well Community. So, today we are going to discuss about something. I know there are so many questions. आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसपे आपको डाउट्स होते हैं एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दोस डाउट्स. आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द डाउट्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो कि सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, जिसपे आज हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग, if you haven't subscribed the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that whenever there will be the new videos you will get the notifications. So आपके सारे doubts clear हो जाए, आपके सारे questions के answer आपको मिल जाए. And if you have any more doubts, any more questions to whatever the problem you are facing, you can ask in the comment section. Okay, so shall we start now? So in this today's video, we are going to discuss about how to improve the speed in quantitative aptitude. So this is the most heard problem कि बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैं बाकी सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अच्छे से अभी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत सी चीजें सब कुछ अप्लाई कर लिया, सारे टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, सब कुछ कर लिया, बट एक प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा स्पीड इंप्रूव नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है. And this is most common problem. So if you are facing this problem, nothing is there, means you are not, it's not like कि मैं कुछ और मुझे मैं अकेला हूँ जो ये फेस कर रहा हूँ, फिर कुछ एक्स्ट्रा ही प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा नहीं है. हर एक पर्सन को ये प्रॉब्लम हर एक पर्सन फेस कर रहा है. सो वी विल सी फ्यू टिप्स कि इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से पॉइंट्स है जिनसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पीड को थोड़ा फास्ट हो सकता है. बिकॉज एज वी नो, एग्जाम के लिए स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज एनी वन कैन सॉल्व. मोस्टली अगर आप देखोगे कि क्वेश्चन अगर होता है तो हर एक पर्सन क्वेश्चन कभी ना कभी तो सॉल्व कर ही लेगा. इट्स नॉट लाइक कि कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं. सॉल्व होगा इसीलिए तो क्वेश्चन एग्जाम में आया. बट ओनली द प्रॉब्लम इज किसी को वही सेम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट लगता है, सेम क्वेश्चन करने के लिए कोई पर्सन 5 मिनट्स ले रहा है, कोई पर्सन 3 मिनट्स ले रहा है, कोई पर्सन 10 मिनट्स ले रहा है, और कोई पर्सन कुछ लॉजिक यूज करके 30 to 40 सेकेंड में भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है. So it's all depend on your speed. It's all depend on how fast you are solving it. तो हम उसी पे डिस्कस करेंगे कि स्पीड को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So first, as we are going to discuss the strategy, so first is the calculation strategy which you have to follow. कि अगर आपको स्पीड को फास्ट करना है, इम्प्रूव करना है, तो देयर शुड बी सम कैलकुलेशन स्ट्रेटेजी. एंड दीज आर दी 4 स्ट्रेटेजीज विच आर दोस. फर्स्ट इज से नो टू कैलकुलेटर. आपको अभी से कैलकुलेटर को नो बोलना है, कैलसी यूज नहीं करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि हमें कॉलेज के टाइम पे हमने कैलसी यूज करना हमें अलाउड था, तो हमें हैबिट हो गई है कि हम मोस्टली कैलसी यूज करते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए भी आप कैलसी यूज करते हो, तो ये हैबिट है. तो उस हैबिट को आपको सबसे पहले स्किप करना है एंड से बिग नो टू कैलकुलेटर. देन सेकेंड इज लर्न लर्न लर्न. लर्न, विदाउट लर्निंग नथिंग इज पॉसिबल. सो लर्निंग तो करना ही है, ऑब्वियसली लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. थर्ड इज ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स. एज वी नो, एज आई सेड कि कोई पर्सन सही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मिनट ले रहा है, 5 मिनट ले रहा है, 10 मिनट ले रहा है, और वही क्वेश्चन कोई पर्सन 30 to 40 सेकेंड में भी सॉल्व कर रहा है. तो कुछ तो होगा, बिकॉज ऑब्वियसली सबको ब्रेन है, सबको सब कोई सॉल्व कर रहा है, सबने स्टडी किया है, सबने प्रैक्टिस किया है. तो अगर वो पर्सन 30 to 40 सेकेंड में सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो अलग वो यूज कर रहा है. एंड व्हाट इज इट, ही हैज अप्लाइड इट. वो कैलसी नहीं यूज कर रहा है, उसने बहुत कुछ लर्न किया है. एंड अगेन ही हैज लर्न दी ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स आल्सो, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जिसके लिए ट्रिक्स होती है, जिसके लिए शॉर्टकट्स होते हैं, जिससे आप डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर बहुत से स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो बाय यूजिंग द शॉर्टकट, बाय यूजिंग द ट्रिक्स. सो थर्ड स्ट्रेटेजी इज द ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स, एंड फोर्थ इज द कैलकुलेशन विदाउट पेन एंड पेपर. ठीक है, कि आपको विदाउट पेन एंड पेपर जितना मैक्स टू मैक्स हो उतना कैलकुलेशन करना है. सो विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट, एज आई सेड, फर्स्ट इज द से नो टू कैलकुलेटर. So what is this? Say no to calculator. Do not use calculators while you prepare quant, attempt mock test, etc. Because what happens कि अभी हम कर लेते हैं, हम we think like that, चलो अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो अभी कैलकुलेटर यूज कर लूंगा, बाद में देखता हूँ, बाद में स्पीड को इम्प्रूव कर लेंगे. बट इट इज नेवर पॉसिबल. आपको अभी से whenever you are practicing it, आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो,
आप नॉर्मल छोटे छोटे टेस्ट दे रहे हो, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, या फिर सिंपल टॉपिकल टेस्ट दे रहे हो, सिंपल प्रैक्टिस कर रहे हो, और यू आर जस्ट लर्निंग, यू आर जस्ट या फिर रिवाइज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट से नो कि नहीं मैं कैलकुलेशन यूज नहीं करूंगा, आपको यूज नहीं करना है। फिर चाहे अगर आपको इस वक्त टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, टेक योर टाइम, इट्स ऑल राइट, बट डोंट यूज कैलकुलेटर, बिकॉज ये चीज ऐसी है जिससे हम एग्जाम में या फिर हर एक बार हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं। सो वी डू नॉट हैव टू बी डिपेंड ऑन इट, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं होना है। सो डोंट यूज द कैलकुलेटर, do all calculations manually and try to do it as fast as you can. As I know, आप बोलोगे कि मैम अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आप तो बोल रहे हो कैलसी भी यूज ना करो और फास्ट भी करो, कैसे पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, एटलीस्ट स्टार्टिंग स्टेज में तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। बट यू आर नॉट ओनली वन कि जिसके लिए पॉसिबल नहीं है। हर एक पर्सन ने यही से स्टार्ट किया है, हर एक पर्सन विदाउट कैसे सॉल्व कर रहा है, जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एग्जाम दे रहा है। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग होगा, या फिर थोड़ा सा आपको थोड़ा और ज्यादा हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क करना होगा, वी कैन से। ओके, सो कैलसी यूज नहीं करना है, नॉट इवन बाई revising, practicing, giving the test, small test or the mock test, whatever you are doing, do not use the calculator. Always do the calculations manually. आप खुद से करो, एंड धीरे 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 ट्राई करो कि आप सेम कैलकुलेशन अगर आप फर्स्ट टाइम करते हो तो 5 मिनट्स ले रहे हो, तो सेम सेकंड टाइम करोगे तो एटलीस्ट 4 मिनट 30 सेकंड्स लोगे, एटलीस्ट 30 सेकेंड तो सॉल्व सेव कर ही लो। फिर से एक बार करोगे तो वही आपका 3.5 सेकेंड पे आएगा, फिर वो जाके आपको 2.5 सेकेंड, सॉरी मिनट बोलना था ना, सॉरी, 5 मिनट्स ले रहे तो 4.5 मिनट लोगे, फिर 3.5 मिनट लोगे, फिर 2.5 मिनट लोगे, फिर जाके आप विद इन 1 मिनट यू कैन सॉल्व इट बाय प्रैक्टिसिंग इट। ओके, सो यू कैन डू इट। Then the second point is a learn, learn and learn. This is going to help you the most. So what you have to do, if I have to do the faster calculations, I have to learn the tables. If I know the table of 19, कि अगर कोई कैलकुलेशन आया है 19 5 जार, तो अगर मुझे पता है कि 19 5 जार 95 आ रहा है, तो आई एम सेविंग द टाइम फॉर डूइंग दिस। 5 9 जार 45, कैरी 4, 5 1 जार 4, 4 प्लस 9 9 9 95, 4 plus 5 95. So I'm saving my time because I know the table 19 5 the 90. कितने सेकंड्स में हो गया? विद इन 2 सेकंड्स और 1 सेकंड वी कैन से। सो 1 सेकंड के अंदर मुझे टेबल आ गए। सो यू मस्ट हैव टू लर्न द टेबल फ्रॉम, सॉरी नॉट जीरो एक्चुअली, 1 to 30। ओके, मिनिमम 1 to 30 तक के सारे टेबल्स लर्न कर लो, सो दैट इट विल सेव योर टाइम। देन सेकंड थिंग इज अ स्क्वायर। नाउ इफ दे हैव आस्क्ड मी द स्क्वायर ऑफ 23, अब अगर मुझे पता है कि 23 का स्क्वायर 529 है, तो मैं 23 into 23 क्यों करूंगी? Now, if I am doing a 23 into 23, if I know the table of 23, तो at least मुझे 3 3s are और 3 2s are तो नहीं करना पड़ेगा। If I know 23 3s are 69, carry will be 6, 46 plus 6 will be 52। एटलीस्ट ये टाइम सेव हो गया। एंड अगर मुझे इसका टेबल लर्न है, तो ये भी टाइम सेव हो गया। सो विद इन 2 seconds मेरा आंसर आ गया। सो एटलीस्ट 1 to 30 यू हैव टू लर्न दिस स्क्वायर, every one of you. If you are preparing for the exam, these are the must things. Tables, squares, cubes. Cubes चलो इतने नहीं है, एटलीस्ट 20 तक तो क्यूब कर लो। Then fraction to percentage value, because this helps you to set the calculation. If I know that 80% is equals to 4/5, तो मेरा calculation सेव होगा। If I know that 33.33% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/3, तो I can save my time. So you have to learn this, mostly use fraction to percentage value. You have to learn all these things. Tables, squares, cubes, fractions to percentage value. These are the must things. These are going to help you to improve the skill. Okay. Then in this learning के टाइम पे और एक पॉइंट पे देखना है, विच इज दैट पॉइंट, बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक टॉपिक्स एंड देयर वेटेजेस। कि अरे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से है, कौन से टॉपिक में बहुत ज्यादा वीक हूँ, जिस टॉपिक में मैं वीक हूँ उसका वेटेज क्या है।
जिस टॉपिक में मैं स्ट्रांग हूँ उसका वेटेज क्या है, हर एक टॉपिक कितने मार्क्स के लिए आता है। तो मुझे अगर ये 3 to 4 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है तो मुझे इसको ज्यादा टाइम देना होगा। अगर कोई टॉपिक है जिसमें मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ और रेयरली आता है 1 मार्क्स के लिए, तो मैं शायद उसको थोड़ा लास्ट में कर सकता हूँ, एट द एंड में उसको थोड़ा सा स्किप भी कर सकता हूँ। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ इटसेल्फ व्हाइल लर्निंग इटसेल्फ, सो दैट इट विल हेल्प यू कि एग्जाम के टाइम तक आप पूरा आपको आइडिया हो जाएगा कि यस, ये हर एक टॉपिक के लिए, इस टॉपिक के लिए इतना वेटेज है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है। नो, नाउ आई नो दैट कि इस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, आई नो इट्स बिग टॉपिक फॉर मी, बट आई विल लर्न इट। तो अभी से मैं स्टार्ट करूंगा, उसको स्टार्ट कर करके स्टडी कर करके एग्जाम तक वही वीक पॉइंट को मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट में लेके जाऊंगा। So this is what you have to do now itself while preparing itself before starting the preparation itself. So identify the strong and weak topics, understand their weightages. So simply analyze the paper, analyze the syllabus. Simply analyze the syllabus कि syllabus में कौन कौन से टॉपिक्स है, मुझे कौन सा आता है, और हर एक टॉपिक का वेटेज क्या है। यू हैव टू एनालाइज इट एंड ब्रश अप योर स्किल्स एज मच एज पॉसिबल इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसमें जो आपके स्किल्स है उसको ज्यादा से ज्यादा ब्रश अप करो, फॉर श्योर टू अटेम्प्ट द एग्जाम विद ए गुड स्पीड, विथ ए गुड स्पीड। कि आप गुड स्पीड के साथ कैसे कर सकते हो, एट द इनिशियल स्टेज स्पीड पे नहीं हो रहा है, इट्स ओके, एटलीस्ट वीक पॉइंट को नॉर्मल तक तो लेके आ जाओ। देन नॉर्मल तक आने से बाद फिर धीरे धीरे स्ट्रांग पे जाएंगे। एक बार कोई टॉपिक स्ट्रांग हो जाता है तो स्पीड अपने आप आ जाती है, बिकॉज दैट इज द स्ट्रांग पॉइंट। सो आई गेट टू नो, यस आई एम स्ट्रांग इन दिस, सो आई नो कि वेयर आई कैन गेट रॉन्ग, कहाँ पे मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, कहाँ पे मैं राइट हो सकता हूँ, कहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, अगर आंसर भी आ रहा है तो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बाय द कैलकुलेशन, बाय प्रैक्टिसिंग हमें ये समझ में आ जाता है कि अरे नहीं, ये कुछ तो रॉन्ग जा रहा है। By practice we can do it. Okay, so you have to identify these topics and then you have to brush up your skills. This was about the learn. Then the third point which is going to help you for the speed is the tricks and shortcuts. So learn the tricks. There are the tricks. तो क्यों ना करें, ट्रिक्स हमारे लिए ही बने हैं। सो हर एक टॉपिक के सारे ट्रिक्स को लर्न करना है। एंड नाउ यू विल से कि मैम मैं अभी ट्रिक लर्न करता हूँ और एग्जाम में जाके अप्लाई करूँ, नहीं होगा, impossible. If you are learning the trick, then apply now itself. Apply the shortcut and trick while preparation itself. पहले सबसे पहले अगर कोई भी ट्रिक लर्न की है तो उस ट्रिक के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, सो दैट यू कैन लर्न इट, सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट इन द एग्जाम। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, एग्जाम में भूल जाओगे, ह्यूमन ब्रेन है, नेचुरल है, वी कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। सो व्हाट वी कैन डू इट फॉर, व्हाट वी कैन डू फॉर इट, वी कैन ओनली प्रैक्टिस इट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑब्वियसली नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन है, भूलना ही है, बना ही भूलने के लिए। इसीलिए हमें बार बार उसको रिपीट करना है, ट्रिक्स को प्रैक्टिस करना है, while preparing itself, then while practicing, while revising, while giving the test, mock test, हर एक जगह पे आपको उस ट्रिक को अप्लाई करना है, तभी जाके आप एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल टू डायरेक्टली रिमेम्बर इन द एग्जाम, नहीं होगा। को यही नहीं समझेगा कि ये ट्रिक अप्लाई कहाँ पे करना है। मुझे ट्रिक तो आती है, मुझे बहुत सी ट्रिक्स आती है, बट आई डोंट नो वेयर टू अप्लाई, यूजलेस है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड द ट्रिक। और ये कब होगा, व्हेन यू विल प्रैक्टिस। किस ट्रिक को अप्लाई करने के पीछे कंसेप्ट कहाँ पे, कौन से कंसेप्ट पे मैं ट्रिक अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक टॉपिक में तो बहुत सी ट्रिक्स है। लाइक परसेंटेज है, परसेंटेज में तो 4 to 5 ट्रिक्स है। अब हर एक ट्रिक कहाँ पे जाएगी, सपोज एक सिंपल नॉर्मल टाइप भी ले ले, उसमें भी 4 to 5 ट्रिक्स तो आ ही जाती है। तो ये ट्रिक एग्जैक्टली किस कंसेप्ट पे अप्लाई करना है ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ट्रिक आ रही है, कहाँ अप्लाई करना है पता ही नहीं है, नो। सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड दिस विल हैपन ओनली बाय प्रैक्टिसिंग। अब इसकी ट्रिक की प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको समझेगा कि कौन सी ट्रिक कहाँ पे अप्लाई करनी है। ओके, सो ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। एंड फोर्थ इज ए calculations without pen and paper. Calculation without pen and paper. Again, most important thing. At the starting stage, you will think कि मैम ये क्या बोल रहे हैं, विदाउट पेन एंड पेपर कहाँ से करे, होता है। बेसिक बेसिक कैलकुलेशन तो हो ही जाता है। सो ट्राई टू डू द मैक्सिमम कैलकुलेशन विदाउट पिकिंग अप द पेन। जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन है, मैं ट्राई करूंगी कि पेन
पिक ना करूं, आई कैन सी देयर 80% ऑफ 20, सो आई कैन डू इट ओरली कि 80% ऑफ 20 इज 16। नहीं किया मैंने पेन पेपर को यूज, मैंने नहीं लिखा है कि 80/100 इंटू 20, फिर जीरो जीरो चला गया, फिर 8 2 16 आया, नो। 80% of 20, I know that percent means there will be the double zero, 80 का जीरो चला गया, 20 का जीरो चला गया, 8 2 16, ये मैंने orally कर लिया without picking up the pen. So you have to do the maximum calculations without picking up the pen. This is going to help you the most. ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये आपको. Solve the basic multiplication or fraction or the addition in the mind. अगर सिंपल एडिशन करनी है, मुझे सिंपल करना है 15 + 9 कितना है, तो मैं क्यों करूँ, क्यों उठाऊं मैं पेन, 15 + 9 24, आई नो दैट। सिंपल होता है तो एटलीस्ट बेसिक बेसिक एडिशन, बेसिक बेसिक मल्टीप्लीकेशन, फ्रैक्शंस, ट्राई टू डू इट इन अ माइंड। कि मुझे पता है कि ये वाला स्टेप है 17 + 4 एंड नेक्स्ट जाके एक स्टेप कोई आएगा, तो मैं क्यों, अगर यहाँ पे दिख रहा है और अगर मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है 21, तो 17 + 4 देख के ही मैं डायरेक्टली 21 का ऑप्शन मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाऊँ। I won't pick the pen कि चलो 17 + 4 then equals to 21, फिर जाके ऑप्शंस में ढूंढना है, फिर जाके अप्लाई करना है। 20 सेकेंड्स आपको वेस्ट हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स। 10 to 20 सेकेंड्स आप हर एक क्वेश्चन में अगर करोगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्टेज होगा। सो skip it. Try to do it in a mind itself. Okay. And especially in the data interpretation questions, whenever there are the DI questions, जहाँ पे graphs होते हैं, so try to calculate the values from the graph by just looking at it and in your head. You can just look it. जैसे suppose ये वाला ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है, तो sometimes देख के ही समझता है कि अरे हाँ इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसका अगर रेशियो है सपोज, तो ये 5/4 है, ये 4/5 तो ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर मुझे सपोज ये बी ए और ए, तो A/B फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली 4/5 तो होगा ही नहीं, बिकॉज ए की वैल्यू ज्यादा है, तो ये तो इम्पॉसिबल। बाय लुकिंग एट इट आई कैन से। सो try to do it without picking up the pen. You can do so many things. So apply it, it's really time saver. I know it is not possible at the first stage itself, starting में possible नहीं है, but by practicing definitely you can do it. Okay, so this is the most important point. Then practice with time. Even I will say practice, practice, practice. But how practice? How to do the practice? So practice the concepts as much as you can. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हेल्प होगा। ऑब्वियसली विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स नहीं है पॉसिबल। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मैथ्स लगता है, ये मैथ्स में कंसेप्ट्स लगते हैं, ये प्रैक्टिस लगती है। सो प्रैक्टिस इज द मस्ट। सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, देन सॉल्व as many questions as you can in a minimum. Because I know you are solving it, but you have to solve it in a minimum time. You have to save the time. That yes, I can solve. If I am saying that these are the 10 questions, I will try to solve these 10 questions. Initially, I will try to solve it in a 20 minutes. After practicing the same question, same type of question, I will try to do it in a 15 minutes. Then I will try to do it in a 10 minutes. Then while by practicing more, you can do these 10 questions within a 7 minutes also. So this is what the practice is. Or at the initial stage, you can take a 30 minutes to solve this 10 questions. But by practicing, 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 you can solve these 10 questions within a 5 to 7 minutes itself. So you have to practice it with the timer. नॉट एट द इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग में एक बार स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझो, जब भी सेकेंड टाइम आओगे उस टॉपिक पे तो आपको टाइमर के साथ ही आना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि मैं कितना टाइम ले रहा हूँ किसी क्वेश्चन के लिए, एंड हाउ कैन आई सेव द टाइम। Attempt previous year question papers, which is very important for your preparation. Really, practice in a practice solve previous year paper. Again, if you are solving a previous year paper, try to do it in a given time. Like as I know that कि एग्जाम में ये 100 मिनट्स के लिए होगा, तो मैं रियल में प्रीवियस ईयर पेपर भी 100 मिनट्स में ही सॉल्व करने का ट्राई। इट्स नॉट लाइक कि चलो अभी मैं कर रहा हूँ तो मैं 3 आवर्स ले रहा हूँ, या फिर मैंने पहले 10 क्वेश्चंस कर लिए फिर रिलैक्स हो गया, फिर हाँ 1 आवर के बाद नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करूंगा, नो। If you are doing the 100 questions and if there is a time limit of 100 minutes, then you have to take out a 100 minutes. कि 100 minutes का separate time में लेके previous year papers को solve करो. So you have to attempt the previous year paper and with the time. Attempt mock test for practice. It will help you the most.
मॉक टेस्ट भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मॉक टेस्ट में टाइमर भी होता है, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि जब टाइमर का प्रेशर अभी से करोगे तो एग्जाम में वो प्रेशर नहीं लगेगा। अगर टाइमर से अभी से करोगे तो एग्जाम में वो प्रेशर नहीं लगेगा। अदरवाइज इन द एग्जाम यू विल बी अंडर द प्रेशर दैट वेदर आई कैन सॉल्व विद इन अ टाइम और नॉट। But if you are doing now itself, you are practicing, you are solving the mock test, you are doing the previous year paper with the timer, then in the exam it will be like, "अरे मुझे तो पता है टाइमर क्या, I know timer में कैसे solve होता है." So you can do it easy. So use the timer from now itself. It is going to help you. Say no to calculator and say yes to timer. Okay, so these are the important things. And last one is what the analysis. So analyze your performance every time. Every time analyze it. Or even I will say that analyze each and every question you solve. That how you are improving. खुद को एनालाइज करो कि सेम टाइप सपोज दिस इज द वन क्वेश्चन which I had solved in a 5 minutes initially. So if I am solving the same type of question, then at least analyze yourself that at least this time I can solve this question in a 4 minutes. Next time I can solve this question in a 2.5 minutes. Next time I can solve in a 1.5 minute. And then I can solve it in a 1 minute. So you have to analyze yourself. If you are solving it, you are practicing and I have done something mistake. मैंने कहीं पे कोई wrong simple सा mistake कर दिया या कुछ wrong हुआ तो analyze कि where I am making a mistake. मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ एग्जैक्टली किस पॉइंट पे मिस्टेक हो रही है और यू कैन सॉल्विंग अ 4 to 5 टॉपिक्स मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं तो एग्जैक्टली किस टॉपिक में मेरी मिस्टेक हो रही है किस टॉपिक में मैं ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग कर रहा हूँ किस टॉपिक के क्वेश्चन समझने में मुझे टाइम लग रहा है you have to analyze it so analyze your performance every time analyze your weak areas and work on them before you go to the next test before going for the next first if I get to know कि अरे चलो ठीक है मैंने ये 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जिसमें से ये 7 टॉपिक्स ऐसे थे जिसमें मुझे बहुत ही ज्यादा वीक आ रहा है मेरे हर एक क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो फर्स्ट आई विल वर्क ऑन दिस 7 टॉपिक्स एंड देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट टेस्ट एंड अगेन while this speed improving the most important thing is the accuracy as there is a negative marking also. So don't forget about the accuracy. कि मैं फास्ट कर रहा हूँ बट रॉन्ग कर रहा हूँ यूजलेस है so focused on the accuracy so these are the things which are going to help you for improving the speed try to apply it थोड़ी दिन के लिए implement करके देखो definitely it will help you the most and these are the most important topics so if you have any other doubts any other questions regarding it you can ask in the comment sections also and if you are looking for the structure preparation if you require a proper guidance you have required some strategies you want some roadmap कि मैं exactly कैसे crack करूँ इस exam को in a one attempt in the first attempt in just in a one attempt how can I crack the exams how can I crack the top program if you want it then you can join the workshop where your all doubts will get clear and the link of that workshop is in the description you can apply there you can message them you will get the link you will get a link in there you can join it and you can ask any of the doubt जो भी आपको basics की doubt होगी you can ask the silly doubts in that workshop and even you can ask the other questions like this that how to improve the speed, how to improve the accuracy, कैसे करूँ, कहाँ से start करूँ, number of questions are there. You can ask in the comment sections also. So if you like this video, आपको ये सारी information important लगी है, then please like this video. You can share with your friends also who are preparing. It will help to them also. And don't forget to subscribe the channel. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye. Take care. Stay safe.